students, I am Kajni. Welcome to our YouTube channel RF Udoon Foundation. आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.7 की ऑफ 7th क्लास। आज की जो एक्सरसाइज है हमारी 2.7 इट इज बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। हमने जो पिछली एक्सरसाइज की थी उसके अंदर था मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइड बाय 10। देखिए जब हमने मल्टीप्लिकेशन किया था तो मल्टीप्लाई में क्या था कि जब मैं मल्टीप्लाई कर रही थी किसी भी नंबर को बाय 10, 100, 1000 तो जो डेसिमल प्लेस था मेरा वो शिफ्ट हो रहा था टुवर्ड्स राइट। अब मुझे करना है डिवाइड, तो डिवीजन जो होती है दैट इज इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में अगर मैं डेसिमल को राइट साइड शिफ्ट कर रही हूँ तो डिवीजन में वो डेसिमल प्लेस शिफ्ट होगा टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं डिवाइड बाय 10। क्वेश्चन है मेरे पास 892.1, मुझे इसे डिवाइड करना है बाय 10 मींस डिवाइडेड बाय 10। अब देखो डिवाइड कर रही हूँ मैं 10 से, नंबर ऑफ जीरोस कितनी है इसमें 1। अगर एक ही जीरो है तो जो मेरा डेसिमल प्लेस है वो एक प्लेस शिफ्ट होगा टुवर्ड्स लेफ्ट मींस इधर, ये हो गया एक प्लेस शिफ्ट। तो डेसिमल कहाँ पे आ गया 89.21। तो दिस इज द आंसर। कंप्लीट सॉल्व करके नहीं देखना है, बस आपको पता होना चाहिए कि जब आप डिवाइड कर रहे हो 10 की किसी भी पावर से तो जितनी पावर है 10 की या फिर जितनी नंबर ऑफ जीरोस हैं उसमें उतने ही प्लेसेस डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट, राइट। सेकंड पार्ट देखिए 7.64 डिवाइड करना है बाय 10। अब देखो 7.64 है, डिवाइड करना है मुझे बाय 10। नंबर ऑफ जीरोस कितनी है 10 में 1। तो जो मेरा डेसिमल है वो शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट एक प्लेस। तो ये डेसिमल शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा 7 से पहले यानी 0.764, यहाँ जीरो लगा देंगे। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट पार्ट देखिए 0.006775, यही है, इसे डिवाइड करना है बाय 10। अगर 10 से इसको डिवाइड करना है मुझे तो डेसिमल प्लेस शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट और डेसिमल कहाँ शिफ्ट होगा लेफ्ट शिफ्ट होगा सिर्फ एक ही प्लेस, तो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा मीन्स 0.00067775, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं डी पार्ट 0.408 डिवाइड करना है बाय 10। अब डेसिमल कहाँ शिफ्ट होगा एक प्लेस टुवर्ड्स लेफ्ट, तो इधर शिफ्ट कर देंगे 0.0408 और यहाँ आगे आ जाएगा 0। अब देखो ये तो था जब मेरा ये तो था क्वेश्चन मेरा जब मुझे डिवाइड करना था बाय 10। अगर मुझे डिवाइड करना हो बाय 100 या फिर बाय 1000 तो अब सपोज कर लो यही क्वेश्चन था उसमें मुझे डिवाइड करना है बाय 100। अगर मुझे 100 से डिवाइड करना है तो क्या होगा डेसिमल दो प्लेसेस शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट। अब देखो इसके अंदर एक प्लेस शिफ्ट होगी, कहाँ आया था मेरा डेसिमल इसमें एक प्लेस शिफ्ट होगी डेसिमल यहाँ आया था। अब अगर मुझे डिवाइड करना है इसको 100 से तो दो प्लेस शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ की जगह कहाँ आएगा इधर मींस 8.921। अब सपोज करो नेक्स्ट पार्ट है 7.64, इसे मुझे डिवाइड करना है बाय 100। अब 100 में नंबर ऑफ जीरोस कितनी है 2, तो जो डेसिमल होगा वो शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट और दो प्लेस शिफ्ट होगा क्योंकि नंबर ऑफ जीरोस 2 है, 10 की पावर 2 है, तो एक प्लेस यहाँ। अब इसके आगे तो कोई डिजिट ही नहीं है तो हम क्या करेंगे अपनी तरफ से 0 ऐड कर देंगे। ये 0 लगा दिया हमने, अब यहाँ शिफ्ट कर दो तो कहाँ आया 0.0764 और यहाँ पे आ गई 0, तो ये आंसर आ गया, राइट। अब सपोज कर लो अगर 1000 होता तो यही क्वेश्चन होता मेरे पास और मुझे कहा जाता कि डिवाइड बाय 1000, तो क्या करती ये हमने एक प्लेस शिफ्ट किया, यहाँ पर जब आया तो हमने शिफ्ट किया बाय 2 प्लेसेस। अब मुझे कितने प्लेसेस शिफ्ट करना है 3 क्योंकि नंबर ऑफ जीरोस 3 है, 10 की पावर 3 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ एक 0 और ऐड कर देंगे। अब यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो डेसिमल इधर लग जाएगा। सो दिस विल बी द आंसर, राइट। ये तो था डिवीजन जब हमें डिवाइड करना है बाय एनी पावर ऑफ 10, चाहे वो 10 है 100 है 1000 है 10,000 है एनी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं जो आपका सेकंड क्वेश्चन है सेम है, इसके अंदर आपको डिवाइड करना है बाय 100। आप इजीली कर सकते हो, यू विल डू इट बाय योरसेल्फ। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, कह रहे इवैल्यूएट
71.05 डिवाइडेड बाय 35। देखो 71.05 को मुझे डिवाइड करना है 35 से, राइट। मीन्स इस तरह से डिवाइड करेंगे तो बताओ, देखो पहले चेक करेंगे 7, जो 7 है वो 35 से छोटा है तो हम 71 लेंगे। अब 35 के टेबल में 71 तो नहीं आता, तो 71 से जस्ट छोटा नंबर जो होगा हम वो चेक करेंगे। क्या नंबर है वो? 70। 2 पे आता है 70, रिमाइंडर इज 1। अब नेक्स्ट डिजिट उतारेंगे 0, लेकिन जब हमने नेक्स्ट डिजिट नीचे उतारी तो उससे पहले 0 डेसिमल आ गया, तो इसलिए क्वोशिएंट में डेसिमल लगा देंगे। अब जो ये मेरा 10 नंबर आया ये 35 से छोटा है, तो मुझे नेक्स्ट डिजिट भी साथ ही उतारनी पड़ेगी 5। अब क्योंकि मैंने 2 डिजिट्स एक साथ उतारे तो उसकी 0। अब 35 के टेबल में 105 कहीं पर आता है? बिल्कुल आता है। किस पे? 3 जा 105। आंसर इज, तो मेरा आंसर कितना आया? 2.03, राइट। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। बी पार्ट कह रहा है 1.5351 डिवाइडेड बाय 43। देखो मीन्स मुझे 43 को डिवाइड करना है बाय 1.5351। अब देखो सबसे पहले चेक करेंगे 1 तो बहुत ही छोटा है 43 से, तो हम नेक्स्ट नंबर लेंगे 7, दैट इज 15। लेकिन जो ये नंबर 15 है ये भी छोटा है, ठीक है। और जो ये मैंने 5 लिया ये मेरा डेसिमल के बाद है, तो पहले ही डेसिमल लगाना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, राइट। अब नेक्स्ट, अब जो 15 नंबर आया मेरा ये तो अभी भी छोटा है 43 से, तो मुझे ये नंबर साथ लेना पड़ेगा। तो मीन्स अब मैं एक साथ क्या ले रही हूँ? 153। अब क्योंकि कि मैंने 2 नंबर साथ लिए तो उसके नाम की 0 आएगी। देखो जब हम स्टार्टिंग में ही करते हैं, जब हम स्टार्ट करते हैं डिवीजन को, तो स्टार्टिंग में हम कितने भी नंबर्स ले सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डेसिमल आ गया। फॉर एग्जाम्पल अब देखो सपोज करो अगर मेरे पास मैंने एक साथ 3 डिजिट्स ली और फिर उसके बाद वो 2 पर जा रहा है, तो 002 इस तरह से लिख दूँगी मैं। अब मैं 2 को चाहे सिंपल 2 लिखूँ या फिर 02 लिखूँ या 0002 लिखूँ, ये सभी एक ही तो बात है ना, राइट। एक ही बात है ये तो। लेकिन इसमें क्या है, अगर यहाँ पर डेसिमल आ जाता है सपोज यहाँ, तब तो ये चेंज हो गया। अब तो इन जीरोस की वैल्यू है, अगर डेसिमल नहीं है तो इन जीरोस की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर कहीं पे डेसिमल आ जाता तो उन जीरोस की तो वैल्यू होगी, ठीक है। अब यहाँ पर पहले ही डेसिमल आ गया, इसलिए मुझे यहाँ पर एक 0 लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद की जो 2 डिजिट्स थी ना मैंने वो एक साथ ली है, तो जब भी हम 2 डिजिट्स को एक साथ लेते हैं तो उस पर मुझे एक 0 लगानी पड़ेगी इन द क्वोशिएंट, ठीक है। तो मैंने एक 0 लगा दी। अब मुझे चेक करना है कि 153 कहाँ पे जाएगा। अब देखो 43 का टेबल अब मुझे नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, 43 का टेबल बना लो। वैसे तो राउंड वर इन 7 स्टैंडर्ड, राइट। तो आप गेस करके भी चेक कर सकते हो कि ये किस पे जाएगा। एक 43 है, 153 चाहिए मुझे, तो अप्रॉक्सीमेटली चेक करके देख लो, लाइक 3 पर या 4 पे। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आई गेट द आंसर एज 129। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आई विल गेट द आंसर एज 172। अब देखो नंबर कौन सा आ जाएगा? 129 किस पे जा रहे हैं? 3 पे, तो 3 सा 129। नाउ 13 minus 9, 13 minus 9 is 4 and 4 minus 2 is 2। अब मैं लूँगी 5। अब नंबर क्या बना? 245। अब 43 4 सा तो 172 है। अब मुझे नहीं पता 5 सा कितना है, तो चेक कर लेते हैं। 5 3 सा 15, 5 4 सा 215 आ गया, तो 215 ले लो। 5 सा 215। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई नंबर लेते हो और उसको माइनस करते हो, लाइक हमने यहाँ माइनस किया, आंसर कितना आता है 24, तो ये जो मेरा रिमाइंडर आता है ना हर स्टेप में, ये मेरा डिवाइजर से छोटा होना चाहिए। अगर ये रिमाइंडर मेरा डिवाइजर से बड़ा आ रहा है तो इट मीन्स मैंने गलत नंबर ले लिया, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब देखो 30 आया, 43 से लेस है, तो इट मीन्स 5 सा 215 मैंने सही लिया। नेक्स्ट अब देखो, अब ये 1 क्या है? 1 आएगा नीचे। अब देखो
चेक करके देखो 43 6 जा 6 3 जा 18 6 4 जा 24 258 7 पे चेक करके देखो 7 3 जा 21 7 4 जा 28 28 एंड 2 30 पूरा 301 आ गया 7 पे। तो कंप्लीट डिवाइड होकर मेरा आंसर कितना आया मीन्स 1.5351 डिवाइडेड बाय 43 इसके इक्वल आया 0.0357 राइट। इसी तरह से हैं बाकी के पार्ट्स जो कि इजी हैं, आप खुद से कर सकते हो। सो यू विल डू इट बाय योरसेल्फ। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Next, can evaluate the following up to 2 places of decimal. First part है 5043.03 divided by 18। कह रहे हैं up to 2 places of decimal, यानी कि डेसिमल के बाद आपको 2 ही प्लेसेस तक आंसर निकालना है। ठीक है, अब देखो 5043.03 मुझे इसे डिवाइड करना है 18 से, तो कर दो स्टार्ट। सबसे पहले जाएगा 2 पे, 2 जा 36 9 10 minus 6 is 4, इधर बचा 4 4 minus 3 1। नेक्स्ट नंबर लेंगे 144, किस पे जाएगा ये 8 जा 144 0। अब नेक्स्ट नंबर लेंगे 3, अब देखो 3 तो हम अपनी मर्जी से ले सकते थे। अब नेक्स्ट नंबर जो मैंने कैरी किया दैट इज 13। अब ये जो नंबर है मेरा ये डेसिमल के बाद है, किस पे जाएगा अभी। अब देखो यहाँ पर 0 आ गया, एक चीज मैंने ऑलरेडी उतार लिया, उसके बाद मैं दूसरा नंबर ले रही हूँ दैट इज 0, यानी कि मैं 2 डिजिट एक साथ उतार रही हूँ तो उसके नाम की 0 आएगी। अब जो मैंने नेक्स्ट डिजिट उतारी वो डेसिमल के बाद है, इसलिए डेसिमल राइट। जो डेसिमल है वो 0 के बाद आएगा, ध्यान रखना। अब किस पे जाएगा ये 1 जा 18 10 minus 8 is 2 123। अब किस पे जाएगा ये 6 जा 108 13 minus 8 is 5 and this is 1। अब देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आ गई और मुझसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आपको इवैल्यूएट करना है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल प्लेसेस मींस जो ये डेसिमल के बाद डिजिट्स हैं ये सिर्फ 2 ही होनी चाहिए, बस यहीं तक आपको आंसर निकालना है, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये आंसर कितना आ गया मेरा 280.16 राइट। इतना ही सॉल्व करना है आपको 2 डेसिमल प्लेसेस तक, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट पार्ट है इसी का 84.67 डिवाइडेड बाय 15। अब आपको डिवाइड करना है 15 से और आंसर निकालना है आपको अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। देखिए 84.67 डिवाइडेड बाय 15। अब देखो किस पे जाएगा ये 84 है, 84 से जस्ट छोटा नंबर दैट इज 75, 5 पे आएगा 75 14 minus 5 is 9 7 minus 7 0। अब मैं नेक्स्ट नंबर उतारा 6, जो ये 6 नंबर है ये डेसिमल के बाद है तो डेसिमल। अब 96 से जस्ट छोटा नंबर 90 किस पे आता है 6 पे, 6 जा 90 6 7। अब किस पे जाएगा ये 67 से जस्ट छोटा है 60, किस पे जाता है 4 पे। अब देखो डेसिमल प्लेस के बाद मेरी 2 डिजिट्स आ गई 64, तो बस यहीं तक करना है आपको 5.64, आगे सॉल्व ही नहीं करना राइट। इसी तरह से है बाकी के पार्ट्स इस क्वेश्चन के, यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं डिवाइड 3.392 बाय 1.6। अब देखो मैंने आपको बताया था कि देखो इसका मतलब क्या हुआ 3.392 को मुझे डिवाइड करना है बाय 1.6 मींस डिवाइडेड बाय 1.6, ऐसे लिख सकते हैं इसे राइट। जो मेरा डिवाइजर है, डिवाइजर होल नंबर की फॉर्म में होना चाहिए, एक नेचुरल नंबर या होल नंबर, ठीक है। अब
यहाँ पर जो मेरा डिवाइजर है वो डेसिमल है। डेसिमल अगर डिवाइजर डेसिमल में है तो हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं बट दिक्कत होती है, मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं, इस डेसिमल को रिप्लेस मतलब इस डेसिमल को हम रिमूव करेंगे। कैसे रिमूव करेंगे देखते हैं। 3.392 यही है मेरे पास नंबर, मुझे डिवाइड करना है बाय 1.6। तो मैं इसको इस तरह से कौन की फॉर्म में लिख सकती हूँ, लाइक 3.392 बाय 1.6। अब मुझे क्या करना है, डिवाइजर से डेसिमल हटाना है। अब अगर मैं इस डेसिमल को यहाँ शिफ्ट कर दूँ, अगर ये डेसिमल हट के यहाँ पर आ जाता है तो ये मेरा होल नंबर बन जाएगा। लेकिन वो डेसिमल यहाँ शिफ्ट होगा कैसे, जब मैं इस नंबर को मल्टीप्लाई करूँगी 10 की उतनी ही पावर से जितने प्लेस मुझे डेसिमल को शिफ्ट करना है। अब मुझे डेसिमल को कितने प्लेसेस यहाँ शिफ्ट करना है, 1, तो मीन सिंपल 10 से मल्टीप्लाई होगा। अगर मैं डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रही हूँ किसी भी नंबर से, तो मुझे उसी सेम नंबर से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हम अपनी तरफ से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, लाइक किसी एक में मीन्स या फिर न्यूमरेटर में या फिर डिनोमिनेटर में। अगर मैं न्यूमरेटर में कर रही हूँ तो मुझे डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में करूँ तो मुझे न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। अब देखो, जब मल्टीप्लाई करते तो डेसिमल शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स द राइट। अब यहाँ डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा राइट में। अब राइट में शिफ्ट होकर कितने प्लेस शिफ्ट होगा, सिर्फ 1 शिफ्ट होकर कहाँ पे आया, 33.92 बाय। अब ये डेसिमल यहाँ शिफ्ट होकर इधर आ गया तो ये सिंपल बन गया मेरा 16। अब क्या करना है मुझे, 33.92 इसे डिवाइड करना है बाय 16। चलिए देखते हैं, 33.92 डिवाइडेड बाय 16 किस पे जाएगा, सबसे पहले 2 सा 32 1 9 क्या 9 लिया। अब जो मैंने 9 लिया वो डेसिमल के बाद है, अगर ये डेसिमल के बाद है तो डेसिमल आ जाएगा। अब किस पे जाएगा, ये 1 सा 16 3 2, अब 16 2 सा 32, तो आंसर आ गया 2.12। राइट, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। Next part is like I have 0.0064908 by 0.0072, मुझे इससे डिवाइड करना है। सी पार्ट है ये, इस नंबर को डिवाइड करना है मुझे इस नंबर से, मीन 0.0064908 डिवाइडेड बाय 0.0072, ये नंबर दिया हुआ मुझे। अब देखो, डिवाइड को मैं लिख सकती हूँ इन द फॉर्म ऑफ अपॉन, मींस फ्रैक्शन की फॉर्म में, लाइक दिस 0.0072 लिख दिया ऐसे। अब देखो, मुझे इस डेसिमल को शिफ्ट करके यहाँ आना है, कितने प्लेसेस शिफ्ट करना है मुझे, 1 2 3 4। अगर मुझे 4 प्लेसेस शिफ्ट करना है तो मुझे 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी। तो मींस मल्टीप्लाई कर दो 1 2 3 4, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी। अब देखो, यहाँ पर जब मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ बाय 10,000 तो डेसिमल मेरा शिफ्ट होगा टुवर्ड्स राइट, और कितने प्लेसेस शिफ्ट होगा, 4 प्लेसेस। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ जीरोस कितनी है यहाँ पे 4, तो कर दो शिफ्ट। डेसिमल यहाँ है 1 2 3 4, किधर आया 64.908 बाय, ये डेसिमल शिफ्ट होके कहाँ आ गया, लास्ट में। तब ये बन गया क्वेश्चन मेरा। अब करना क्या है मुझे, सिंपल 64.908 को डिवाइड करना है बाय 72। अब यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। Can I convert the following fraction into decimal numbers? First is 7/8. ये फ्रैक्शन दिया हुआ है, कन्वर्ट करना है डेसिमल में। हमने अभी पिछले क्वेश्चन में किया था कि जब मुझे डिवाइड के फॉर्म में दिया तो मैंने उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में कर दिया था, ठीक है। डिविडेड था मेरा न्यूमरेटर में और जो डिवाइजर था दैट वाज इन डिनोमिनेटर। मींस अगर मुझे दिया हुआ है 7/8 तो मैं इसको लिख सकती हूँ लाइक 7 डिवाइडेड बाय 8, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब मुझे करना क्या है, 7 को डिवाइड करना है बाय 8, तो कर दो। अब देखो 8 की टेबल में 7 और जो 7 है वो
6 एंड दिस इज 0। अगेन एक 0 और लेनी पड़ेगी। अब किस पे जाएगा ये 7 सा 56 4, एक 0 और लेंगे। अब किस पे जाएगा ये 5 सा 40, तो 7/8 किसके इक्वल आ गया 0.875। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मुझे दिया हुआ है मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में। अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म है तो डायरेक्टली उसे डिवाइड नहीं कर सकते। मिक्स्ड फ्रैक्शन से पहले मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे डी पार्ट देखते हैं 3:2/125, राइट। कन्वर्ट करो इसको इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 125 3 सा 375, 375 + 2 377/125 ये आ गया। अब करना क्या है मुझे 377 को डिवाइड करना है बाय 125। अब किस पे जाएगा ये 3 सा 375, 7 - 5 is 2 0 0। अब मैं 0 लगाऊंगी अपनी मर्जी से और वो 0 नीचे भी उतरेगी। अब देखो जो ये 2 था ये तो छोटा था। अब जो ये 0 आया मेरा डेसिमल के बाद आया तो यहाँ पर पहले ही डेसिमल आ जाएगा। अब 200 भी इससे 20 जो है वो भी इससे छोटा है तो एक 0 और लगानी पड़ेगी। एक 0 और कैरी को नीचे उतारेंगे, उसके लिए एक 0 और आ जाएगी कोशेंट में। अब क्या करेंगे अब किस पे जाएगा 1 सा 125 5 7 कितना आ गया 750। अब 125 की जगह 750 कहाँ आता है चेक कर लो 6 पे आएगा 750। तो कितना आंसर आया मेरा 3.016 मीन्स 3:2/125 किसके इक्वल आया 3.016, राइट। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है व्हिच नंबर मल्टीप्लाइड विद 3.43। कह रहा है 3.43 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं विद दैट विल गिव द प्रोडक्ट इक्वल टू 23.324। 3.43 को मुझे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है सच दैट मुझे जो आंसर मिले वो इतना मिले, मतलब जो प्रोडक्ट मेरे पास आया दैट शुड बी 23.34। अब देखो सपोज कर लो जिस नंबर से मुझे मल्टीप्लाई करना है दैट इज x, ठीक है। अब देखो 3.43 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू 23.324 यही बन गया मेरा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मैं 6 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 12 आ जाए। आपको पता है दैट नंबर इज 2 कि मैं 6 को किससे मल्टीप्लाई करूं 2 से। अब ये 2 मेरा किस तरह से आया मींस 12 और 6 के ऊपर मैंने कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाया कि मेरे पास आंसर 2 आ गया। कि 12 और 6 को किसी भी तरह से लाइक ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड या मल्टीप्लाई करके आंसर 2 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। कैसे जब मैं 12 को डिवाइड कर दूं 6 से, ठीक है। मतलब जो प्रोडक्ट मुझे चाहिए क्या 23.324, इसमें क्या चाहिए था 12, ठीक है। मींस 12 को मैंने डिवाइड किया 6 से, जो आंसर मुझे चाहिए था उसको डिवाइड किया मींस 23.324 इसको मैंने डिवाइड किया किससे जिस नंबर से मुझे मल्टीप्लाई करना था और यहाँ किस नंबर से मुझे मल्टीप्लाई करना है 3.43 से। तो अगर मैं इस नंबर को इससे डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास ये नंबर आ जाएगा x जो कि मुझे चाहिए, तो कर दो। अब देखो यहाँ पे जो 3.43 है यानी डिवाइजर मेरा डेसिमल में, डेसिमल से डिवाइड नहीं करेंगे हम क्या करेंगे इस डेसिमल को रिमूव करेंगे। डेसिमल से कहाँ लेके जाएंगे इसे होल नंबर में। चलिए देखते हैं 23.324 बाय 3.43। अब देखो मुझे डेसिमल को शिफ्ट करना है यहाँ पर। अगर मुझे डेसिमल को यहाँ तक शिफ्ट करना है तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, तो मल्टीप्लाई कर दो बाय 100। अगर मैं डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई बाय 100। आंसर कितना आया। अब डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा मेरा 2 प्लेसेस लाइक हियर 2 3 2.4 बाय डेसिमल बिल्कुल इधर आ गया दिस इज 343। अब मुझे करना क्या है मुझे इस नंबर को डिवाइड करना है 343 से। चलिए करके देखते हैं।
343 डिवाइडेड बाय 2332.4। अब देखो 343 की टेबल में अगर मैं सिर्फ 2 लेती हूँ तो बहुत छोटा है ये, अगर मैं 233 लेती हूँ तो ये भी बहुत छोटा है। अगर मैं 2332 पूरा का पूरा ये नंबर लेती हूँ जो डेसिमल से पहले है, यानी कि होल पार्ट ले रही हूँ अगर मैं डेसिमल का, तो वो 343 से बड़ा है। अब चेक करो ये किस पे जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि कंप्लीट होगा, मीन्स इससे जस्ट छोटा नंबर भी हो सकता है मुझे चाहिए हो, तो चेक करेंगे। अब सपोज करो मैंने चेक किया इसको 5 पे, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 20 एंड 1 21, 5 3 ज़ा 15, 15 एंड 2 17। ये नंबर इससे काफ़ी छोटा है, राइट। तो इससे नेक्स्ट प्लेस पे भी हम ट्राई कर सकते हैं। तो 343 को मल्टीप्लाई करके चेक करो 6 पे, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 24 एंड 1 25, 6 3 ज़ा 18, 18 एंड 2 20। कितना आंसर आया 2058। तो इस पे इसी पे चेक करते हैं 6 ज़ा 2058। देखो 12 माइनस 8 इज 4, 12 माइनस 5 7 2। अब देखो जो 270 बोला वो 343 से लेस है, मींस मेरा जो आंसर जो मैंने 6 पे इसको लेके गई मैं 6 ज़ा किया 2058, मतलब वो ठीक था। अब नेक्स्ट चेक करो, अब ये 4 आ जाएगा इधर मैंने, देखो 6 तक हम आगे तो 2058, अब मुझे जो नंबर चाहिए इससे बड़ा, तो हम और किसी पे चेक करते हैं। अब 6 और 5 पे तो जाएगा नहीं, इससे बड़ा ही जाएगा, तो 343 को मल्टीप्लाई करके देखो ये होते हैं 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 32 एंड 2 34, 8 3 ज़ा 24, 24 एंड 3 27। पूरा कट जा रहा है ये 8 पर 2744। तो कितना आंसर आया मेरा 6.8, मीन्स 3.43 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी बड़ी 3.324 आ जाए, दैट नंबर इज 6.8, राइट। सो दिस वाज योर एक्सरसाइज 2.7।